हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे शॉटकी डायोड, जिसको शॉटकी बैरियर डायोड भी बोलते हैं या फिर इसको हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शॉटकी डायोड होता क्या है, इसको ज़रूरत क्या पड़ी हमको कि हमें शॉटकी डायोड बनाना पड़ा, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसको हॉट कैरियर डायोड जो मैंने बोला ये क्यों बोला जाता है, और इसके कुछ यूनिक फीचर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बाकी के वीडियोस को चेक कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की प्लेलिस्ट को, बाकी के सब्जेक्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के द्वारा हमें तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो शॉटकी डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर डायोड है, फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ अ मेटल। ये क्या है मैं आपको अभी डेप्थ में समझाऊंगा, बट आप इतना जान लीजिए कि एक सेमीकंडक्टर रहता है एन टाइप का और उसके ऊपर एक मेटल की सरफेसिंग रहती है। यही बेसिक हमारा शॉटकी डायोड होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बनाने की, क्योंकि आप अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो हमारे नॉर्मल डायोड्स थे वो हमारे लिए कारगर नहीं थे, तो इसलिए हमने शॉटकी डायोड बनाना पड़ा ताकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी हम अपने ऑपरेशंस को कर पाएं। और इसकी सबसे ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन यही है कि ये स्विचिंग एक्शन इसका बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट स्विचिंग एक्शन। ठीक है, तो ये आपका स्विचिंग एक्शन इसका बहुत फास्ट रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है। अब आप समझिए कि जरूरत क्यों पड़ी आपको शॉटकी बैरियर डायोड की। होता क्या था, हमारे जो नॉर्मल डायोड है, मान लीजिए ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसको मैं एसी दे रहा हूं, ठीक है, एसी दे रहा हूं तो मतलब कुछ इस तरह से रहता है। पहले एक पॉजिटिव साइकिल आएगी, देन एक नेगेटिव साइकिल आएगी। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, एक तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर जो होल्स हैं और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर पहुंचेंगे और ये इधर पहुंचेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए एकदम से स्विचिंग होती है और नेगेटिव आ जाती है, तो यहां से कुछ जो होल्स थे पार होके यहां पहुंच गए और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जो पार होके यहां पहुंच गए। तो क्या था, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर में मेरे होल्स थे और यहां पर मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन थे, बट मैंने यहां एकदम से स्विच कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने स्विच कर दिया, पर यहां पर जो पहुंच गए थे, यहां पर कुछ पॉजिटिव पहुंच गए थे और कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए थे, कुछ यहां पर थे, कुछ यहां पर। अब इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा खत्म होने में। तो क्या होता है कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन ये जो कैरियर्स हैं इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जो एक्स्ट्रा रह गए इधर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो, बहुत जल्दी 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 चेंज हो रही हो, फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब मेरी साइकिल बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो थी तो जो मेरा रेक्टिफाइड आउटपुट आ रहा था कुछ इस तरह आ रहा था, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करता था, आगे जब और आती साइकिल तो ये इधर कंडक्ट करता था। पर अब क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है तो कुछ इस तरह करेगा ये। मैं इसको बस इसके दो के लिए जूम करके दिखा रहा हूं, ऐसे तो करेगा बट यहां पे थोड़ा सा रिवर्स करंट भी दे देगा ये। तो मेरे पास एक अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल प्योर रेक्टिफाइड आउटपुट चाहिए था, जबकि आउटपुट मेरा ऐसा आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मुझे मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इस काम को नहीं कर सकता था, और स्विचिंग डिवाइसेस आपकी जो होती हैं, जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं,
वहां पर मैं ये नॉर्मल डायोड से काम अपना नहीं चला सकता था। तो मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि मैं एक नया डायोड बनाऊं, जिसको मैंने बनाया एज शॉटकी बैरियर डायोड। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूं आपको ढंग से कि किस तरह से बनता है डायोड। सो आपका शॉटकी डायोड है, इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होती है। तो डिप्लीशन लेयर नहीं होती, तो जैसे मेरा नॉर्मल डायोड मैंने अभी बताया था, उसमें डिप्लीशन लेयर होती है, उसको पार करके कुछ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो मैंने आपको स्टोर्ड चार्ज के बारे में, जो आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में बताया था, तो स्टोर्ड चार्ज हो जाता है, इधर स्टोर हो जाता है। उसकी वजह से जब मैं रेक्टिफाई करता हूँ हाई फ्रीक्वेंसीज पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा और जो अनवांटेड मेरे पास आउटपुट आता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। प्योर रेक्टिफाइड मुझे अपना आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉटकी डायोड यूज करते हैं, और जिसमें डिप्लीशन लेयर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्टोर्ड चार्ज है वही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज ही एलिमिनेट हो गई। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्ज स्टोरेज द शॉटकी डायोड कैन स्विच ऑफ फास्टर देन एन ऑर्डिनरी डायोड। तो इसी वजह से ये बहुत जल्दी ऑन ऑफ भी हो जाएगा। तो मतलब जो स्विचिंग एक्शन है ये बहुत फास्ट अपना कर लेता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपको क्या करना है, एन टाइप सिलिकॉन लेना है, उसके ऊपर एक मेटल रखा हुआ है। तो ये एन टाइप सिलिकॉन को मेरे दो यूनिक फीचर्स हैं। एक तो ये यूनिपोलर डिवाइस है, और दूसरा है स्विचिंग एक्शन इसका फास्टर है देन अ बायपोलर डिवाइस। इसका मतलब समझिए आप, यूनिपोलर डिवाइस का, यूनिपोलर डिवाइस है इसका मतलब इसमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, एक टाइप के ही कैरियर्स हैं इसमें। और अगर आप देखें आपके जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर भी होते हैं, और आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं। तो इसलिए वो बाइपोलर डिवाइसेस होते हैं। ये एक आपका जो है यूनिपोलर डिवाइस है। अब सेकंड स्विचिंग एक्शन के बारे में मैं ये कहूंगा कि बिकॉज ऑफ होल्स एब्सेंस इन मेटल्स देयर इज नो डिप्लीशन लेयर। क्योंकि आपका जो मेटल है उसमें होल्स तो है नहीं, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ होल इन मेटल देयर इज नो डिप्लीशन लेयर और स्टोर्ड चार्ज टू वरी अबाउट। सो शॉटकी डायोड कैन स्विच ऑन और ऑफ फास्टर देन द बाइपोलर डायोड। मतलब किसी भी बाइपोलर डायोड से ये फास्ट स्विचिंग एक्शन दे सकता है। इसीलिए इसको हम आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था डिजिटल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। तो ये दो फीचर्स हैं आपके, यूनिक फीचर्स हैं। इसको आप चाहे तो लिखें और एक्सप्लेन करें। अगर आपका बहुत वेटेज है, मान लीजिए 5 या 7 नंबर का आया है आपका जो क्वेश्चन है, तो आप ये सब इतना लिख सकते हैं पूरा ढंग से। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।